वृंदावन मनोहरम अत्सि कुसुमपेय कांति जमुना कूल कदम्बुलावर्ती गोपवधू नवगोपवधू विलासशाली वितनोतु नो मंगलानि नवजलधर वर्णम चंपकोद्भासिकर्णम विक्षन्नलीननास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत कृष्ण भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहैत की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जो दंडवत अभिवादन। आज श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में नंद महोत्सव नंद बाबा महा महोत्सव मना रहे हैं और उस उत्सव में आज श्रीमद् भक्ति ओम विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी एक दिन बाद आ गए। कल कृष्ण का जन्म था, आज स्वामी महाराज जी का। इससे भी निर्देश हुआ, उद्दीपन हुआ कि प्रिय नर्म सखा जो है वो उम्र में कृष्ण से थोड़ा छोटा है, बराबर ही है लेकिन एक दो दिन छोटे ही होते हैं। तो सखा लोग होते हैं, सुहृद लोग होते हैं, सुहृद सखा बड़े होते हैं, जैसे श्रीराम आदि उम्र में। और सखा लोग जो होते हैं प्रिय सखा अथवा प्रिय नर्म सखा, अवस्था में थोड़ी छोटे होते हैं, किंतु सब बराबर ही हैं। कोई 10 दिन 15 दिन 20 दिन का अंतर होता है। बहुत उत्सव है। बलराम जी भी 8 दिन के बड़े, वो भी सोए सोए हाथ पैर उछाल रहे हैं। तो कल आप लोग सुन रहे थे किस प्रकार कृष्ण का जन्म और आविर्भाव हुआ। भागवत मोहनी है। जो सूर हैं, देवता हैं, उनको तो अमृत पिला देते हैं और जो ठीक से नहीं समझते उनको वंचित भी कर देते हैं। आद्य मद अवसानेषु वैराग्याख्यानम संयुतम हरिलीला कथा ब्राता अमृता नंदित सत्सुरम।
सुखदेव जी बात को स्पष्ट नहीं कर रहे, कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो परीक्षित महाराज ही हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज जो कथा सुनने बैठे इस भाव से बैठे हैं कि मैं उस कृष्ण की कथा सुन रहा हूँ जो हमारे पूर्वज दादाओं को, हमारे पूर्वज दादा अर्जुन के जो रथ के सारथी बने थे, जो वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, जो जादव है, जो जदुवंशी हैं, क्योंकि हर एक के अपनी अपनी इष्ट में रुचि होती है, उनकी रुचि वही है क्योंकि उसी साइड के हैं, क्योंकि संबंध भी उनका है। उनके जो दादी है सुभद्रा जी, वो कृष्ण की छोटी बहन है, इस प्रकार से। और बचपन उनकी कृष्ण ने स्वयं रक्षा की है, तो ये सब कारण उनको उन्हीं कथा में रुचि है। किंतु नंद नंदन स्वरूप अलग है और वसुदेव नंदन अलग है। इस बात को लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही है परोक्ष रूप में। ऐसे गुरु वैष्णव करते हैं, जानते हैं कौन किस रुचि वाले हैं। अगर वहाँ देख रहे हैं कि सामने परीक्षित महाराज का रुचि वसुदेव नंदन कथा सुनने की, और मैं बोल दूंगा कि नहीं, ये अभी जो कथा कहने जा रहा हूँ ये नंद नंदन की कथा है, बोल रहे हैं लेकिन वो उसका अर्थ को नहीं खोल पा रहे हैं। बोल दिए कि जिसकी कथा मैं कहने जा रहा हूँ वसुदेव नंदन के उत्सव नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसका उत्सव हो रहा है? नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता हलादो माम, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। लेकिन परीक्षित महाराज अर्थ ही ले रहे हैं कि वसुदेव जी वहाँ अपने पुत्र को रख दिए, तो उसी को लेकर नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं, इसलिए सुखदेव हमारे गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वसुदेव जी का पुत्र को लेकर कुछ उत्सव मना रहे, उनका पुत्र को अपना पुत्र मान करके। अगर ऐसा होता तो वहाँ पर स्पष्ट कर देते, नंदस्तु आत्मज मत्वा, नंद बाबा किसी के पुत्र को अपना पुत्र मान करके उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि मित्र का पुत्र है और बचपन में मेरे घर में आ गए तो चलो उत्सव मना लो। लेकिन ऐसा नहीं। फिर भी परीक्षित महाराज जी नहीं समझ पा रहे, और समझ जाते तो उनके कथा में रुचि कम हो जाती। हो सकते कहते आप तो हमारे प्रभु की कथा नहीं बोल रहे, आप तो गोपों की कथा बोल रहे हैं, ब्रजवासियों की कथा बोल रहे हैं, नंद नंदन की कथा बोल रहे हैं। क्योंकि जिसकी निष्ठा रुचि जिसमें होती है, अगर वो बात वो न सुने तो मन में उद्विग्न हो जाएगा, और फिर कथा ठीक से कह नहीं पाएंगे। और कथा सबको सुनानी है, इसलिए कथाकार के लिए बड़ा दायित्व होता है कौन कथा किस तरह से बोला जाए जिससे सबको सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। ऐसे गुरुजी भी प्रचार में बड़ा सावधानी पूर्वक कब कैसे किस तरह से बोलना है उसी तरह से बोले, लेकिन जो समझेंगे वो समझेंगे। लेकिन इन्होंने स्पष्ट किया, निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने, देवक्यम देवरूपिण्यम विष्णु सर्वगुहास, आविराशि जथा प्राच्य दिसेन्दु रीव पुष्कल। निशीथे ठीक मध्यरात्रि में, घोर रात्रि, अष्टमी की रात्रि, मेघ गरज रहे हैं, बिजली चमक रही, दामिनी दम के घटा, घोर गरजे बरसे, गर्जना हो रही, बरस रहे मेघ। और उस समय जनार्दन ने जन्म लिया। क्रियापद का प्रयोग है जाय माने जनार्दने, और फिर तुरंत कहते आविरासित। तो एक आदमी, एक ही बालक जन्म भी ले रहा है और आविर्भाव भी हो रहा है, दो क्रिया का प्रयोग क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि दो बालक हैं, पहला बालक ने जन्म लिया और दूसरा बालक चार भुजा वाले होकर के प्रकट हुआ। जाय माने और आविरासित कहाँ हुए? बोले देवक्यम देवरूपिण्यम, देवकी के यहाँ, देवकी जी। एक तो देवकी वसुदेव पत्नी है और दूसरी देवकी नंद पत्नी है, जसोदा जी। ऐसा पुराण में जामल में वचन आया। जसोदा माता के दो नाम हैं, द्वय नामनी नंद भारजायाम जसोदा देवकेति च।
दो नाम है, एक जसोदा जी और एक देवकी। और देवकी माता, जसोदा माता का सख भाव भी है, इसलिए दोनों देवकी कहलाते। देवकी कौन है? देवी हैं, देवरूपणी है, सत्स्वरूपा है, विशुद्ध सत्व रूपा है। जहाँ पर भगवान का आविर्भाव हो रहा है वो स्वरूप हाड़ मांस का नहीं है, मल मूत्र कफ वात पित्त से बना हुआ नहीं है, हमारे शरीर में सब भरा है। वो कौन है? देवी है, दिव्य है, सच्चिदानंदमयी है। क्योंकि भगवान का आविर्भाव सच्चिदानंद में ही हो सकता है, जड़ीय वस्तु में नहीं हो सकता। वो जड़ नहीं है, वो जड़ में प्रकट भी नहीं हो सकता। जो उनको धारण करेगा उनके समान ही होगा, तभी धारण कर सकता है। इसलिए चेतन को चेतन ही धारण कर सकता है, और अगर जड़ धारण करे तो जड़ भी उसके स्पर्श से चेतन ही हो जाएगा। पहली बात तो धारण नहीं करेगा, और धारण करने जाएगा तो वो अप्राकृत भी प्राकृत हो जाएगा, प्राकृत भी अप्राकृत हो जाएगा, जड़ भी चेतन हो जाएगा। क्योंकि भगवान में ऐसा सामर्थ्य है, जो चेतन कर जड़ करहीं, जड़ ही करहीं चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन करने में समर्थ रखते हैं, ऐसे भगवान को जो भजन करते हैं वो बड़े भाग्यशाली। तो देव रूपी, देवी रूपी देवकी के यहाँ पर अर्थात जसोदा माता के गर्भ से जन्म लिए। नाल छेदन आदि की बातें आती है पुराणों में। जाय माने, और फिर दूसरे क्षण जो दो भुजा में जन्म लिए, प्राकृत बालक की तरह, प्राकृत नहीं है लेकिन मनुष्य जैसा दो भुजा वाले, और दूसरे क्षण जब जोग माया प्रकट हुई, इस स्वरूप को मथुरा पहुंचा दी। कई प्रकार की बात है। एक तो जमुना जी में जब वसुदेव जी प्रविष्ट हो रहे हैं तब दोनों स्वरूप ये हो गए, मतलब नंद नंदन में वसुदेव नंदन मिल गए, अथवा जब वसुदेव जी अपने पुत्र को जसोदा जी के पलंग पर जो शयन करा रहे उसमें मिल गए, अथवा जन्म के समय प्रकट के समय ही ये दुभुज कृष्ण वहाँ पहुँच गए। जोगमाया अपने ऊपर बहन करके तो अचिंत शक्ति है ना, घटन घटन पटिया से वहाँ पहुँचा दी। और जब देवकी वसुदेव जो स्तुति करते करते बोले कि आप किस रूप में आ गए, हम तो आपको बालक रूप में देखना चाहते थे, वात्सल भाव से उपासना की थी, लेकिन आप तो 4 हाथ लगा के आ गए, शंख चक्र गदा पद्म और 6 फुट लंबे, ये सब मैं कैसे गोद में लूँ, कैसे दूध पिलाऊँ, कैसे स्नेह करूँ। क्योंकि वहाँ पर जो आविर्भाव हुआ है 4 भुजा में, तमद्भूतम बालकम अम्बुजे छनम चतुर्भुजम शंख गदा जुदा जुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। अद्भुत बालक, शंख चक्र गदा धारण किए और हार पहन रखे, कानों में अलग कुंडल झलक रहा है, पैरों में नुपुर, कमर में करधनी, हाथ में बाजूबंद, सारे श्रृंगार से सुसज्जित। कमल नयन, कमल आँख, कमल हाथ, कमल चरण, कमल नाभि, कमल ही कमल कमल, कर कंज मुख कंज, कर कंज पद कंजारुनम, सारे कमल ही कमल जैसे हो रहे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुनम, प्रसन्न प्रफुल्लित जिनके मुख कमल है। तो क्या हुए? वो देवकी के यहाँ पर आविर्भूत हुए। कैसे हुए? जैसे पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, आविराशि जथा प्राच्यदि सिंधु रीव पुष्कर, चंद्र का जैसे उदय होता है। अर्थात ये अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपने स्वरूप में ही होते हैं। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत ज्ञान तत्व। लेकिन वो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, जीवों को कल्याण के लिए वो प्रकट होते हैं। इसलिए जोग माया का, आत्म माया का अर्थ में कृपा भी है, ज्ञान भी है और इच्छा भी है।
आत्ममाया का अर्थ, इच्छा को आत्ममाया कहा जाता है, कृपा को आत्ममाया, और ज्ञान स्वरूप, अपने स्वरूप को, स्थिति को भी आत्ममाया कहा जाता है। इसलिए अपने स्वरूप शक्ति में अपनी इच्छा से और जीवों को ऊपर कल्याण करने के लिए प्रकट हुए। और बहुत स्तुति हुई। ये सब कथा कहेंगे तो वही कथा हो जाएगी, बाकी कथा नहीं होगी। देवकी माता ने बहुत अच्छी बात कही, आप ही सब हैं, आपसे सब कुछ हुआ है, इसलिए आप ही आप हैं और कुछ नहीं है, और जो कुछ है वो आपके कारण है, कोई स्वतंत्र नहीं। नष्टे लोके द्विपरार्ध अवसाने व्यक्तम व्यक्तम काल महाभूतेषु आदि भूतेषु गतेषु व्यक्तम व्यक्तम काल वेगे न जाते भवान एव शिष्यते शेष संग। जब ब्रह्मा की आयु 2 प्रार्ध बीत जाती है तो सब जड़ चेतन महाभूत अहंकार में, अहंकार महातत्व, महातत्व मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति विष्णु में, ऐसे जब सब प्रलय में चले जाते हैं, कुछ नहीं तो उसमें आप ही रहते। मैं आपको प्रणाम करता। अर्थात देवकी वसुदेव जी में वात्सल भाव भी है, ऐश्वर्य भाव भी है। वो भगवान भी मानते हैं और प्रेम भी करते हैं। ब्रज के भाव में केवल प्रेम प्रेम। ब्रजवासी लोग कृष्ण का स्तव स्तुति नहीं की और ये भगवान है, बड़ा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सब नहीं माने। जैसे साधारण बालक को अपना मित्र, अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रियतम प्रभु मान करके, जैसे दास मान कर जैसे भजते हैं, ऐसे उन्होंने भजन किया, सेवा की, खूब खुश थे। कन्हैया आयो है, नंद के छोरा आयो है, चलो चलो बहुत दिन के बाद, बड़े सुंदर है, बहुत उसकी चर्चा हो रही है। इस प्रकार से प्रेम में गए सब। वो बड़ा लोग है, समस्त अवतारों का उतारी आ गया, महाविष्णु उसके आगे छोटा सा है, सबका कारण है, ये सब मान करके लोग नहीं भजन किए। साधारण, इसलिए जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाजी कहते लौकिक सदबंधुवत। इनका प्रेम लौकिक, देखने में ब्रजवासियों का प्रेम बड़े बड़े समझदार ज्ञानी ध्यानी का सिर चकरा जाता है कि भगवान के साथ क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी देखे तो उनका चारों सिर घूमने लगा। बस इसको ऐसे ही अपना मित्र मान करके अपने मुंह का उनके मुंह में दे रहे, उनका मुंह से निकाल के पा जा रहे हैं। तो वसुदेव जी जब पुत्र रूप में उनको देखना चाहा, देवकी माता जी को वात्सल रूप से दर्शन की इच्छा हुई, तो कृष्ण बोले ठीक है, मैं तो इसलिए चतुर्भुज में आ गया जिससे आप हमें पहचान सको। साधारण बालक रूप में आता तो समझ नहीं पाते कि मैं कौन हूँ, और आप लोगों को कि हाय क्या होगा, अब कंस क्या करेगा, इसलिए आप लोगों को डरने की बात नहीं। हमने जो आपको पहले जन्मों में जो वचन दिया था पुत्र बनने के लिए, वो तो 2 बार हो चुका हूँ और ये 3रा बार आया हूँ। जब सुतापा प्रश्नी थे तब मैं आया, उस समय हम प्रश्नी गर्भ कहलाए, स्वयंभू मनवंतर की बात है। और इस 7वें वैवस्वत मनवंतर में जब आप कश्यप अदिति थे तो हम वामन बन के आए थे, और इसी मनवंतर में फिर आप देवकी वसुदेव जो मूल स्वरूप है, यहाँ पर मैं आपका पूर्ण स्वरूप में, मूल स्वरूप में, पुत्र रूप में आया। जब अंश रूप में भगवान आते हैं तो उनके परिकर माता पिता भी सब अंश रूप में होते हैं, मूल नहीं होते। और जब स्वयं भगवान आते हैं तो फिर स्वयं भगवान का जो मूल माता पिता है वही लोग आते हैं। जैसे देवकी वसुदेव और नंद बाबा जसोदा माता, ये सब मूल माता पिता। एक ऐसे है, नित्य है, इनका भाव शाश्वत है। शास्त्रों में इनकी पूजा पद्धति आदि का वर्णन आता है। इस प्रकार स्तुति के बाद जब पुत्र रूप में, छोटे बालक रूप में देखना चाहे, और वसुदेव जी बोले मैं जानता हूँ अब कौन है, अब केवल स्वरूपानंद है, सर्वबुद्धि दृक है, विदितो असि साक्षात भगवान पुरुष है। अब केवल अनुभव में ही जाने जाते हैं। अब मन बुद्धि प्राकृत इंद्रियों के से अगोचर हैं, केवल शुद्ध इंद्रियों में, विशुद्ध सत्व में ही आपको देखा जा सकता है।
ऐसे जब उन्होंने कहा, फिर भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करते हुए बभूव प्राकृतम शिशु, छोटे बालक बन गए, हाथ पैर चलाने लगे, हुआ हुआ करने लग गए, रोने। लेकिन वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि जोग माया सबको सुला दी, सब पहरेदार सो रहे हैं, और वृष्टि हो रही, आंधी तूफान चल रहा है। और भगवान ने एक और चमत्कार किया, एक चालाकी समझ लो। वैसे साधारण रूप में बालक का जन्म 9 से 10 मास में होता है, 10वां महीना या कभी कभी 9 महीना, 9वां महीना में। लेकिन यहाँ पर कृष्ण का जन्म 8 महीना में हो गया, 8वें महीना में। कंस से सोच रहा था कि अभी 1-2 महीना बाकी है आने में, इसलिए इतना ज़्यादा फोर्स पहरा, इतना सावधान होने की जरूरत नहीं, समय पर ही तो जन्म होगा, देख लेंगे। लेकिन समय से पहले जन्म लेकर वहाँ से निकल गए। कंस अनुभव नहीं कर पाया था कि आज ही जन्म हो जाएगा। ब्रजवासियों को अनुभव में आ रहा था कि आज कृष्ण का जन्म होगा, इसलिए ब्रजवासी लोग सुबह से सजाने में लगे हुए थे कि कल उत्सव मनाएंगे, आज जन्म होगा। और सजाते करते करते रात 12 बज गया, अब जन्म होगा, अब जन्म होगा। लेकिन 12 बजे जोग माया ने सबको सुला दिया। सारा दिन सेवा करते करते ये सब सो गए, गाड़ी नींद में, उधर वो सब सो गए। और ऐसे समय पर वो आए हैं, वसुदेव जी के ताले बेड़ी सब कल कीर्तन में सुन रहे थे, ये बेड़ी ताले बंधन सब खुल गए और पहरेदार सब सो गए। और वसुदेव जी ले करके उनको मस्तक पर किसी टोकरी में सुंदर रेशमी कपड़े के ऊपर रख दिए। ले वसुदेव जी चले जमुना के पार में, जसोदा आगार में, जनार्दन प्रगट भये कंस कारागार में। यहाँ जमुना जी ने उनको मार्ग दिया है, जल कम हो गया, भगवान ने चरण स्पर्श कराए, जमुना जी जो उफन रहे थे, वो उफन तूफान जो था वो बाढ़ कम हो गया। और देव की जसोदा जी के पलंग पर वसुदेव जी ने अपने पुत्र को रख दिया। वसुदेव सुता श्रीमान वासुदेवाखिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन घने सौदामनी जत। वसुदेव नंदन नंद नंदन में ऐसे एक हो गए जैसे बिजली चमक करके और नीले मेघ में विलीन हो जाता है आकाश में, जामल का। जसोदा जी ने अनुभव तो किया, मुझे संतान हुई है, लेकिन संतान बालक है न बालिका है, एक है न 2 है, ये सब उनको पता नहीं चला, क्योंकि जोग माया ने मोहित कर दिया। लेकिन स्वप्न में, स्फूर्ति में ऐसा माता को लगा कि मैंने जिसका जन्म दिया, जिस बालक का, वो साधारण बालक नहीं, दिव्य बालक है, बहुत गंध निकल रहा है उसके अंग से, कमल जैसा है, इस तरह के नीला नीला है। ऐसा थोड़ा सा अनुभव बोध में आया, लेकिन ठीक से देख नहीं पाई, सोई रही। नंद पत्नी जसोदायम जातम परम अबूधयत न तद लिंगम परिश्रांता निंद्रया अपगता स्मृति। निंद्रा के कारण विस्मृत हो गए, किंतु उन्होंने 2 संतान का जन्म दिया। नंद पत्नी जसोदायम मिथुनम समजायत, मिथुन 2 बालक, एक कन्या और एक पुत्र। नंद पत्नी जसोदा या मिथुनम समझायत गोविंदा ख्य पुमान कन्या सांबिका मथुराम गता। गोविंद नाम का बालक जो वसुदेव नंदन को अपने में ले लिए, और जो बालिका थी जोगमाया, वो तो अलक्षित रूप से ब्रज में रही शक्ति रूप में, और एक प्रकट रूप से महामाया के रूप में, बालिका के रूप में वसुदेव जी के साथ मथुरा गई। जो मथुरा गई वो महामाया, जो जगत जीवों को मोहित करती हैं, और जगत के जीव जिनको धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं,
हलवा पूड़ी पता नहीं क्या क्या बांटते हैं, और कुछ न कुछ मांगते रहते, मैया कर दे मुरादे, पूरी हलवा बांटूंगे। इस प्रकार से जो जगत के धनम देहि जसम देहि मांगते हैं, सुखम देहि, रूपम देहि, बालम देहि, भारजा देहि, विद्या देहि, ते महामाया उस सब चीज को देती है। क्योंकि भगवान ने इनको ये सब अधिकार दिया है कि जब ये पूजा करेंगे इस भाव से, तो आप भी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जैसे बालिका मथुरा आती है, सारे बेड़ी बंधन पुनः वैसे ही लग गए। पहले तो अपने आप खुल गया और अब अपने आप बंद हो गए। जब कृष्ण को उठाने चले तब सब खुल गया, और जब कृष्ण चले गए, जब महामाया आई तो सब वैसे वैसे बांध दी। ताले बंद, बंधन लग गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई, और ये बालिका बहुत जोर से रोने लगी। इतना रो रही थी कि कंस को वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ने लगा कि बालक। सारे पहरेदार उठ गए, अरे भागो भागो जल्दी से, बताओ बताओ, बालक का जन्म हो गया और अभी तक महाराज को खबर नहीं गई। अगर महाराज जी आ जाएंगे तो हमारी तो ऐसी हो जाएगी कि तुम लोग सोते रहते हो, यही नौकरी है। पहरेदार भाग रहे थे, लेकिन कंस खुद उधर से भागता हुआ आ रहा था, इसलिए कि मेरा काल आ गया। कालो अयमति बिहवला, काल आ गया मतलब मेरी मृत्यु आ गया, समय आ गया, ये तो छोड़ेगा नहीं मेरे को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने तो कहा था बालक हो गए, बालिका कैसे हो गई? बोला देवते लोग भी बड़े धोखेबाज होते हैं, ये भी बड़े, हम सुना था कि देवता लोग सत्यवादी होते, लेकिन ये भी अब सच सच बात नहीं बोलते। जो भी है तो मेरा काल आया है। देवकी के गोद से तुरंत उस बालिका को खींच लिया। देवकी माता को पता है कि मेरा पुत्र तो कहीं छुप करके पहुंच गया, और ये जसोदा जी की पुत्री है, मेरी सखी की पुत्री है। स्नेह उनके प्रति भी हुआ, और रोने लगी। एक छोटी सी बालिका है भैया, सबको तो तुमने मार ही दिया, ये बालिका तुमको क्या कर लेगी? बालिका तो ऐसे भी अबला होती हैं, असहाय होती हैं, तुम्हारे जैसे बलवान को मार सकती है ऐसा तो हमें विश्वास नहीं होता। और मैं वचन देती हूँ जब बड़ी हो जाएगी ना, तो तुम्हारे पुत्र के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगी, और ये पुत्र वधू बन जाएगा तुम्हारा। सोचे इस तरह से कुछ बोलूंगी तो शायद कंस का हृदय पलट जाए कि बहू बन के मेरे घर में रहेगी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कंस बड़ा क्रूर स्वभाव वाला था। देवकी रो रही है, लेकिन उसमें कोई दया माया नहीं आई, और जबरदस्ती छीन करके और बड़े जोर से पत्थर पर पटक। पहले बालकों को जो पटकता था थोड़ा धीरे से पटकता था, लेकिन बोला ये तो मेरा काल है, अगर एक बार ये कहीं निकल गया, बच गया, तो फिर कहीं उल्टा न पड़ जाए, इसलिए दूसरा मौका नहीं। और जैसे जोर से पत्थर पर पटका, जितना जोर से वो पटका उतनी तेजी से कन्या हाथ से निकली, फिसल गई बीच से, और फिसल करके आकाश में जैसे कोई स्प्रिंग को दबाओ और जैसे उछल के बहुत ऊपर चले जाते, ऊपर गए, और जाते जाते पैर से खोपड़ी पर इतना जोर से कंस को मार, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बेहोशी आने लगी, मूर्छित होने लगा। अरे क्या है? कातर आंखों से आकाश में देखता है, मेरे यही काल है, ठीक बताते थे, इतना जोर से मारा, जान बच्चे कहीं दोबारा न मार दे, इसलिए सावधान होता। तब तक देख रहे हैं कि आकाश में देवी अष्टभुजा में प्रकट हो गई, हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र शंख चक्र आदि धारण किए हुए हैं, गदा आदि, दिव्य रूप, दिव्य मूर्ति, इतना तेज कंस देख नहीं पा रहे, केवल ज्योति ज्योति दिखाई पड़ रहा है।
बहुत ध्यान से देखने पर उसका रूप दिखा, भयभीत। कन्या बोली मैं तो तुमको नहीं मारूंगी, लेकिन तेरा मारने वाला हो गया है, मान हो जाओ, ऐसे बालकों को मारने से तुमको कुछ नहीं हाथ लगेगा। इस प्रकार वो तो देवी चली गई और कंस तुरंत देवकी वसुदेव जी के चरण में अपने सिर रख दिया। अब बोले सब जो कुछ था सब झूठ था, मैंने देवताओं की बात में आकर के इतने बालकों को मार दिया, लेकिन मैंने नहीं मारा, सबका अपना कर्म ही मरवाता है। जो भी होता है सब कर्म के अनुसार होता है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, ऐसे ज्ञान की बातें करने लगा। सुख दुख भय क्षेम सब कर्म से मिलता है। इसलिए हे जीजा जी, हे बहन, अगर मैंने कोई अपराध किया तो मुझे क्षमा कर दो। कंस इस प्रकार से क्षमा मांगने लगा, सिर रख दिया चरणों में। देवकी वसुदेव जी साधु स्वभाव, क्षमा कर दिया। कंस दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। वो तो अपने घर में गए। जब तक उनके पास था कंस का बुद्धि कुछ ठीक ठीक था, लेकिन जैसे वहाँ से निकला और अपने साथियों में मिला, मुष्टिक चाणूर सल तोसल आघासुर बकासुर सक्टासुर तिरनावर्त धेनुकासुर व्योमासुर प्रलंबासुर केसी अरिष्ट उतना। तो कंस कहने लगा कि भाई तुम लोग कुछ बताओ क्या करें। बोला कुछ नहीं करना महाराज, ये सब देवता लोग होते क्या है, और विष्णु भी क्या होता, उससे इतना डरने की आवश्यकता नहीं, उसको हम लोग देख लेंगे। हाँ एक चीज़ है, विष्णु को लोग ने बहुत हवन कुंड में ने घी डालते हैं, खूब हवन करते हैं, खूब बादाम किशमिश काजू ये सब मेवे मिठाई खिलाते, इसलिए थोड़ा बलवान हो। इसलिए जग आदि को खत्म कर दो, ऋषि महात्मा ब्राह्मणों को वध कर दो, जो विष्णु का जड़ है उसको खत्म करो, विष्णु अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे उपद्रव कर रहे, पूतना को भेज दिए हैं, लेकिन यहाँ गोकुल में उत्सव हो रहा है। नंद बाबा बहुत आह्लादित है, जाता हलाद महामना, बहुत विशाल हृदय वाले बाबा। समझ में नहीं आ रहे क्या करें नहीं करें। जैसे सुबह में सनंदा बहन जाके बोले बाबा हे गयो हे गयो, क्योंकि ये सब कथा सुने कैसे वो बालक गर्भ में हृदय में आया, कैसे जसोदा जी के गर्भ में गया, कैसे जन्म हुआ, श्याम चंचल चारु बालक दीर्घ नयन वाले। केवल बातों बातों में श्रवण के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानंग भाव सरोरुहम, कथा के माध्यम से नष्ट प्राय प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानंग भाव सरोरुहम। और एक और इस प्रकार के शब्द है, इस प्रकार कथा के द्वारा हृदय में उनका आविर्भाव हुआ और वही स्वरूप बालक रूप में प्रकट हो गए। उसी को सुनंदा जी ने सबसे पहले सुबह सुबह में दर्शन किए, सनंदा बुआ। और वहाँ से गोष्ठ में गई, नंद बाबा, बड़े भाई उपनंद जी, बीच वाले अभिनंद जी, सनंद जी और नंदन और नंद। नंद जो है तीसरे नंबर के नंद बाबा, लेकिन राजा यही हैं। उपनंद जी राज गद्दी को नहीं ली, परजन महाराज उनको दिए। बोले मैं बड़ा हूँ जन्म से, लेकिन गुणों में बुद्धि आदि में सब प्रकार से नंद ही हमारे राजा होने जोग है। लेकिन आज जब नंद बाबा वहाँ से भागने लगे सुन करके मेरा लाला को जन्म हुआ, तो उपनंद जी बोले कि बस ठीक है हमने तुमको राजा बना दिया, लेकिन मैं बड़ा हूँ इसलिए मेरा भी अधिकार है कुछ, और आज मैं अपना अधिकार का प्रयोग करूँगा। इसलिए इस गौशाला में जितने भी दूध देने वाले गाय हैं सबको अलग किया जाए। 20 लाख गायें सब दुधारू, सबको दान करेंगे। अरे हमारे यहाँ पर लाला भयो है, और वो भी इतने उम्र के बाद। इस प्रकार सब भाग गए।
इस प्रकार उपनंद जी ने संकल्प किया है। नंद बाबा छलांग लगाए जमुना जी में, बहुत ऊंचा घाट के ऊपर, बुर्जी के ऊपर चढ़ गए 10-15 फुट ऊंचे, और वहाँ से कूदे। उम्र करीब करीब 65-70 साल के होगा, लेकिन कृष्ण जन्म के आनंद में ऐसे बाबा में शक्ति आ गई, ऐसे लग रहे मैं 20 साल का हूँ। और ऊपर से जमुना जी में कूदे तो इतना जोर से शरीर का आघात हुआ जल में, जमुना जी की जल की बूंदे कम से कम 50-50 फुट ऊपर उठ गए, और जितने बूंदे ऊपर में गई सारे पितर लोग, बाबा के जो पूर्वज थे, सब हाथ में ऐसे जल को ले लिए। अर्थात बाबा के वंश में लाला के जन्म हो गए, हमको सब समय जल मिलता रहेगा, सब पवित्र हो रहे, सब उसको पी करके धन धन हो रहे। उससे पहले पितर लोग भी जल लेने में संकोच करते थे, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। आज वो सब प्रसन्न हो गए। बाबा नहा धो के आए हैं, और बढ़िया से धोती निकाले बॉर्डर वाला, और जालीदार कुर्ता, उसमें गोटा अलग लगा हुआ है, और धोती कुर्ता, और ऊपर से लगा लिए गमछा, और कमर में कस लिए फेट, और बढ़िया पगड़ी उतार चढ़ाव वाली पेचदार, उसमें अलग झुमके, आप क्या क्या सब हीरे मोती लटक रहे हैं, आंखों में मोटे मोटे काजल, और हाथ में लठिया लेके डंडा। बाबा आगे आंगन में, सब लोग सुन करके सूत मागध बंदी जन सब भागे भागे आए। जे अन्य विद्योपजीवी न, जो जिनका जीवन ही कलाकारी है, कोई नाचने वाले, कोई गाने वाले, कोई बजाने वाले, कोई तमाशा दिखाने वाले, तरह तरह के कलाकार, सब के सब चले आए। चलो आज बाबा के यहाँ पर लूटेंगे, चलो देख आए बाबा के यहाँ पर का भय। पहले सूतों ने पुराणों का बखान किया, मागधों ने उनके वंशावलियों का बखान किया, आपका कैसे जन्म हुआ, आपके पूर्वज कौन थे, कैसे देवमीढ़ हुए, कैसे प्रजन्म हुए, कैसे आप हुए, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार बाबा ने खूब दिया। पहले तो 20 लाख गायें, सबको सजा करके, शरीर पर सुंदर वस्त्र लगा करके, सींग को सोने से मढ़ करके, पैर को चांदी से मढ़ करके, और तरह तरह के आभूषणों से उनको गाय को सजाए। एक एक गाय करोड़ों के बराबर। 7 तिल के पहाड़ बनाए, उसको पीले कपड़े से ढक करके, और उस पर सोना चांदी आदि के श्रृंगार लगा करके, सजा करके, और सब दान किए। सब लोग आ रहे हैं, गोपियां भी आ रही हैं, जहाँ जहाँ खबर गई सब भागे भागे आ रहे हैं। गोपियां सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ, गोपियों ने संपूर्ण अंगों में चरण से लेकर सिर पर्यंत श्रृंगार ही श्रृंगार कर रखा, बड़े बड़े साड़ी लहंगा आदि पहन करके भाग रहे। कानों के कुंडल अलग हिल रहा है, और केस के पुष्प टूट करके चरणों में गिर रहा है। बलिहार जा रहा है कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस उत्सव में जा रहे हैं। सब आकर के बाबा को, बालक को आशीर्वाद देते हैं। चीरम पाहिति बालक, हे नंदनंदन, हे जसोदा नंदन, आप जुग जुग जियो, बहुत काल तक जियो, हम सब के पालन करो, आप ब्रज के राजा बनो। और खुशी के मारे इतना उछलते हैं लोग, विशेष करके जो जवान जवान जो गोप हैं, युवक युवक, ओ दही, घृत, मक्खन, हल्दी और तरह तरह के चिकने चिकने द्रव्यों को उठा उठा कर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, और पूरा जो शरीर चिकना हो जाता है पकड़ के खींचते हैं, क्योंकि जितना फेंकते उससे कुंड सब बन गया, सब भर गया, और चेष्टा करते एक दूसरे को उस कुंड में डाल दो, एक पूरा डुबा दो इस सब रस में। इस प्रकार खींचा खींची कोई संभाल नहीं है। ये भजन में सुनेंगे सारे भाव। जो भी आ रहे खाली हाथ नहीं, विशेष करके गोपियां बड़े बड़े परात में
सब दूध दही घृत अक्षत, अक्षत मतलब चावल धान, ये सब सुमंगल द्रव्य सोना चांदी और हीरे जवाहरत सब भर करके उपहार रूप में ला रहे हैं। और जो वृद्ध माताएं आशीर्वाद देते हैं और ये सब भेंट रख देते हैं। कितना भेंट आ रहे हैं और बाबा के पास ही कितना है कोई कह नहीं सकता, इसलिए बाबा खूब लुटाए। बाबा ने इतना लुटाया कि कोई इसका अंत नहीं है। लूटने वाले थक गए लेकिन बाबा की कमी नहीं है, क्योंकि ब्रज में जहाँ पर महालक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी निवास करती हैं, वहाँ पर किसका भाव होगा। तताराभ्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवास आत्म गुणे रमा क्रीड़ा अभुन निरप। रोहिणी माता, आज उनका कौन सौभाग्य है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। वो दिव्य वस्त्र भूषण धारण करके सारे दुख भूल गई कि हमारे पति देव जेल में हैं और कष्ट है, क्योंकि कृष्ण जन्म में आनंद में सब दुख समाप्त हो गए। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे, खूब आशीर्वाद दे रहे। ओम स्वस्ति नो गोविंदाच्युतानंतो स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिदधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगले केशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर से अत्सी कुसुमपेय कांति जमुना कुल कदम मुलावर्ती नव गोप वधु विलासशाली वितनोतु नो मंगलानि करोतु कृष्ण कल्याण कंस कुंजर केसरी कालिंदी जल कल्लोलक कोलाहल कुतूहल माधवो माधवी वाची माधवो माधव हृदय स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्व कार्य सुमाधवम लाभस्ते सम जय कुतस्ते सम पराभवो जैसा मिंदी बरो श्यामो हृदयस्थो जनार्दन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। और जो माताएं हैं और जो लोग आए हैं, जो सब एक है। जुग 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 जियो ललनवा ललना। इस प्रकार से कौन सा भजन गाऊं कौन सा नहीं गाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जुग जुग जियो ललनवा गोकुल के भाग जागल है ललना जसोमती मैया के भाग नीलमणि लाल जायो है। इस प्रकार जन्म पर गान करते हैं। इसका सूत्र आज गोकुल नगरी निहाल जसोदा जू। आज गोकुल नगरी निहाल जसोदा जू जायो सुंदर नीलमणि लाल जसोदा जू जायो सुंदर नीलमणि। गोरे गोरे नंद जू जसोदा जू सामरी गोरे गोरे नंद जी जसोदा जू देख सनंदा बुआ भैलन बाई देख सनंदा बुआ। नंदलाल लगे जो तमाल जसोदा जो नंदलाल लगे जो तमाल तमाल जसोदा जो जायो सुंदर नीलमणि लाल जसोदा जो जायो सुंदर नीलमणि जायो सुंदर नीलमणि लाल जसोदा जो जायो सुंदर। ढोल दंगवा ढोल आवाज सनाय हारमोनियम संग कर ताल जसोदा जो हारमोनियम संग कर जसोदा जो जायो सुंदर नीलमणि लाल जसोदा जो जायो सुंदर। ध्वज पताका
तोरन सोहे अटरिया ध्वज पताका मंगल कल सोए मंगल कल सोए पल्लव पल्लवन जायो सुंदर नीलमन जसवजो आयो सुंदर कोई स्वर गावे कोई धूम बजावे कोई सुन हसत कोई देख हसावे कोई सुन हसत कोई देख कोई नृत्य करे सुंदर ताल जसुदा जो कोई नृत्य ताल जसुदा जो ताल जसुदा जो जायो सुंदर नीलमणि लाल जसुदा जो बाबा लुटावे लड़वा बर्फी मिठाई बाबा लुटावे लड़वा मैया बाटेल रसगुल्ला रसमलाई मैया बाटेल रसगुल्ला रोनी लुटावे मोहन थार जसुदा जो रोनी लुटावे मोहन जायो सुंदर नीलमणि लाल जसुदा जो जायो सुंदर बाबा लुटाई रहले धन धन सोनमा बाबा लुटाई रहले धन मैया लुटाई रहली हाथ के कंगनमा मैया लुटाई रहली सनंद मुक्ता माल जसुदा जो सनंद के दे मुक्ता माल जसुदा जो जायो सुंदर नीलमणि लाल जसुदा जो जायो सुंदर नीलमणि ब्रजवासी जन दे सुंदर असिसिया ब्रजवासी जन दे कृष्ण बलराम जीवे अनंत बरसिया कृष्ण बलराम जीवे अनंत बरसिया कृष्ण बलराम जीवे अनंत बरसिया कृष्ण बलराम जीवे निहरिया जसोदा रोनी लाल जसुदा जो निहरिया जसोदा रोनी लाल जसुदा जो जायो सुंदर नीलमणि लाल जसुदा जो जायो सुंदर जायो सुंदर नीलमणि लाल जसुदा जो जायो सुंदर दूध दधि घृत तेल हल्दी फेंकिया दूध दधि घृत तेल हल्दी परस्पर मिलिया करें किल करिया परस्पर मिलिया करें किल सब गिरे पड़े न संभाल जसुदा जो सब गिरे पड़े न संभाल जसुदा जो जायो सुंदर नीलमणि लाल जसुदा जो जायो धन्यति धन गोपी ग्वाल जसुदा जो धन्यति धन गोपी जायो सुंदर नीलमणि लाल जसुदा जो जायो सुंदर जायो सुंदर नीलमणि लाल जसुदा जो जायो ऋषि मुनि सिद्ध देह ऋषि मुनि सिद्ध देव ठाड़े निहारे ऋषि मुनि सिद्ध देव ठाड़े
जय गोकुल वीर हो भाग्य हमारे, जय गोकुल वीर हो भाग्य। शिव जी लौटे धरनी बार जसोदा जू, शिव जी लौटे धरनी जो जायो सुंदर नीलमणि, जायो सुंदर नीलमणि। धन्य दिवस मैया हमरो होए गो, धन्य दिवस मैया हम। तोहर लाला तोतर बोल बोले गो, तोहरी लाला तोतर बोल। मधुर बंसी बजई है रसाल जसोदा जू, मधुर बंसी बजई है रसाल जसोदा जू, रसाल जसोदा जू जायो सुंदर नीलमणि। गुरुदेव कृपा गावे जन्म कीर्तनमा, गुरुदेव कृपा गावे जन्म। दया करी माधव रख शरणमा, दया करी माधव रख। दास मधुसूदन बलिहार जसोदा जू, दास मधुसूदन बलिहार, बलिहार जसोदा जू जायो सुंदर नीलमणि। जायो सुंदर नीलमणि लाल जसोदा जू जायो। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। गोकुलमा में जन्मे कन्हैया हमार हो, बाबा बधाई मैया बधाई हजार हो। गोकुलवा में जन्मे कन्हैया हमार हो, गोकुलवा में। सो ऑल सारे भक्त, all devotees are Brajvasi are too much giving badhais. Different rag, different melodies. Like गोकुलवा में जन्मे कन्हैया हमार हो, गोकुलवा में जन्मे कन्हैया हमार हो। बाबा बधाई मैया बधाई हजार हो, गोकुलवा में। Then another जसोमती मैया को लाल चंचल नैना वाले, जसोमती मैया को लाल चंचल नैना वाले, जसोमती मैया को लाल चंचल चंचल नैना वाले केस घुंघराले वाले, चंचल नैना वाले केस काले घुंघराले, चंचल नैना वाले केस काले घुंघराले। जसमती मैया को लाल चंचल नैना वाले, जसमती मैया को
है रही जय जयकार चंचल नैना वाले, है रही जय जयकार चंचल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। ये हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन है रही जय जयकार चंचल नैना वाले, है रही जय जयकार चंचल नैना वाले। जसमती मैया को लाल चंचल नैना वाले, जसमती मैया को लाल। रत्न दिन हार दिन गई अब आए हाल की, रत्न दिन हार दिन ये कंठ और कटूला दिन मुक्ता दिन माल की, कंठ और कटूला दिन मुक्ता है रहे जय जयकार चंचल नैना वाले, है रहे जयकार चंचल नैना वाले वाले बाल घुंगर वाले वाले, नैना कजराले वाले केस घुंगर वाले, नैना कजराले वाले बाल घुंगर वाले। जसमती मैया को लाल चंचल नैना वाले, जसमती मैया, जसमती मैया को लाल चंचल। कड़ दिए छड़े दिन बिंदी दिन बाल की, कड़ दिन छड़े दिन बिंदी दिन बाल की। सुरमा दिन दर्पण दिन कंगी दिन बाल की, सुरमा दिन दर्पण दिन है रही जय जयकार चंचल नैना वाले, जय रही जय जयकार। पूरा पकवान अनेक प्रकार के, नाना व्यंजन परोसे हलवा पूड़ी दाल की, कचौड़ी समोसा संग कड़ी चावल की। मिठाई को कौन गिने मधुर रसाल की, मिठाई को कौन गिने मधुर रसाल की। पूजा पकवान पुआ पकवान दिन अनेक प्रकार की, पुआ पकवान दिन अनेक है रही जय जयकार चंचल नैना वाले, है रही जय जयकार, है रही जय जयकार चंचल नैना वाले, है रही। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। बोलो नंद के लाला की। So today is also Appearance Day of A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Is same message brought for us. Bhajan hure mana Sri Nanda Nandan Abhaya Charanar Vindar. Durlabha Manav Janam Satsang Tarha E Bhava Sindhu.
शीत आतप बात बरिसन ए दिन जामिन जागिरे विफल से बिनु कृपन दुर्जन चपल सुख लग ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे के आचे परतीति कमल दल जल जीवन टल मल भजहूँ हरिपद नीति श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष. This bhajans, all masses are there. But this all masses he took all over world. Our goal is Nand Nandan, lotus feet. Everyone serve Nand Nandan. Some serve directly, some serve indirectly, but all service going to Nand Nandan. Sarvam namaskaram kesvam prati gacchati. Any pranam, any puja, any bhajan. If someone pranam to Radhika, someone surrender to Radhika, someone shelter to Radhika, but this everything go Krishna. What see is all belong. Rather in collecting many varieties, because see no like any way shortage, any type shortage, because she has all varieties. She herself doing seva, and sometimes she collecting these varieties and pushing, sending to them, you do seva. When this Jan Sarma, who took mantra from Kamakhya Devi, no, Gop Kumar accept him, no, when he came there by Siddhis to Vrindavan, at that time Radharani sent to Gop Kumar and saying, bring this my devotees, Jan Sarma. You go and bring him. Because Kamakhya Devi, Durga is my Swarup. She is my Prakash. So, who are Durga's following, taking mantra for Krishna, is my devotees. Because any demigods, if we respect, pranam, serve, something do, or when they are happy, then ask them, you help me Krishna Bhakti. Because we are not asking this thing, we are asking some another thing, this because we are cheated by them. But if honestly say what is auspicious for me, tell me what is demigods, even one ghost, he also can help, like Tulsidas. He asking ghost, when ghost happy, he every day give water to him, and then saying, I want to see Ram. And saying, want to see Ram, then first to see Hanuman. He giving and just go there, this katha there, Hanuman, and he will show you, oh yes, Ram, like this. So similarly, when he got mercy that Kamakhya Devi, then Radharani, when he getting Siddhi, then sent to this Gop Kumar. And Gop Kumar brought to him, whole Katha telling brought to him Krishna service. Because this type Sakhyas service, this is one mood of Radhikas. That mood becoming Sakhras, some mood of Radhika become Vasalras, some mood of Radhika become Dasras. Herself she is Madhuras, but also many mood of Madhuras she separately making manifest. She has all mood. She is so together everything. But Krishna is Rasik Sekhar. He like together, also like to separate different type. So rather than this, if anyone serve to Sakh mood, just think this mood of Radhika. Rather than thinking I cannot go forest to forest, too much restriction for me. So this my Sakh mood serve to Krishna.
through the Subal Madhu Mangal, this all friends. Because mood where get? Service bhav, this haladnis, whose bhaktis, vrittis, that vritti from where come? Because she is the holder of whole ras, whole mood. Sarva bhavud gamullasi, madno ayang paratpara, rajte haladni sara radhaya me vajasa. This cause, Swami Maharaj, when going to this message to preach, when he was in ship, then he writing these prayers, one no, Jal Dutam, on this prayer, Jal Duta. And there is no, he's saying when Radharani happy, because she did so happy, bhakti means no happy. Unhappy make happy. एवं प्रसन्न मनसो भागवत भक्ति जोगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग सजाय भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय छियन्ते चास कर्माणि दिष्टवात्मनिस्वरे तदा रजस्तमा भाव काम लोभादेश तथा चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थित सत्वम प्रसिद्ध अतः कवयो चेतेर अनादिस्तम सत्य अतः कवयो नित्यम भग परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वंत आत्म प्रसादन. So every intelligent person do Krishna bhaktis, who give to atma satisfactions, because bhaktis vrittis. Any power position, someone no love, then how can be happy? Or that love should be very fixed. Or I can see Radharani's love is very fixed for you. So much love for you. So that thing don't neglect. Always attention to that bhav. Then Radharani become happy, then he become happy. I know he has so much punya. His mind is grudging. He has punya, but he punya is more developed. This enough, but I know this punya you have many cow grudging, my friends, you have vasal's mood, all type devotees surrounding you doing seva. But when Radharani is unhappy, man, that time no one can please you. That time we can see full suppression of Radhika, then he not look to us. Where's my friend? Saying, I don't know. Where's my cow? You ask someone, where's your friend? Where's your cow, families, parents? Krishna said, I don't know. What you know? Where's Radhika? Just for that you making one separate bhajan kuti. Dhira samire jamna tire basati bane banmal. Basati bipina bitane tajati lalit dham. This Jaydev Goswami on pad, no? Krishna's leave whole things, house, nice bed, nice room, Golok Vrindavan, no? So nice thing. But Jaydev Goswami is saying, Basati bipina bitane tajati lalit dham. And Bahu bilapati tabana. Sakhi tava birahe banmali. This one line, no? It's too much chanting your Ram. Luthati dharani sayane. When Radharani is unhappy, then Krishna no more sleeping on bed. He coming on ground. And no sleeping nicely on ground, rolling. And too much crying. Radhe Radhe kothai go prem maira. Luthati dharani. Sayane bahu jalpasi tabna. Sakhi tava birahe sidati banmali. Krishna that time too much suppression.
So saying, you don't do like that, which behavior make Radharini unhappy and you lose your all sukritis. This is not that mood, not too much this mood absorb on writing Krishna Tava Punya Habe Bhai. You are my real brothers, so close. And one real friends, always real guide. No, he always like to see his friend happy. If friend happy, not your happy, friend sad, you're not sadness, that means you're not real friend. So friends happy is my happy, or your sad is my sadness. So we don't want if any situation be unhappy. But I know sometimes becoming very unhappy, but that is because Radha is not happy. So nicely follow. कृष्ण तब पुण्य हवे भाई ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी आवे धुरवाती बलि तुम्हें ताए. This is certain, no? This dhurva means no, this deter. You have to follow. I am telling again. So like how is rasik mood, no? How much deep this bhav. Outside people read but cannot understand that much. Many things when Pujpat Bhakti Rachak Sridhar Goswami Maharaj reading this thing, and when he giving explanation, so sweet explanation. So his mood, how he serve, Dvayo milanayo nipno madhuro bhav bhavita. He always try to Radha Madhav be happy. They do Jugal Milan, Jai Jai Radha Krishna Jugal Milan, they happy, then they also very happy. So they always try like this. This Gurudev saying has mood Manjaris, he has mood Madhur Ras, because Priya Narma Sakha like that. So all Guru Vargas this way, feeling about him, his mood, this very good, this Braja mood, too much favorable to our bhajan. This time mood who are getting, they are, how high position, we want his dust, feed dust of dust, servant of servant in the life, and we also can serve this type. बोलो जय नितला पृष्ठम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, तदीय विभाव तिथि की जय, श्री रूपान गुरु वर्ग की जय. So I think time and